नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज का टॉपिक है भारत में प्रथम, यानी भारत में कौन कौन से प्रथम है हर क्षेत्र में, उसको हम करेंगे। ये स्टैटिक जीके है, इसको याद करते हैं। एग्जाम में 1-2 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम सामूहिक प्रतियोगिता स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में दिया गया था, हॉकी में। और सामूहिक प्रतियोगिता प्रथम थे ओलंपिक में भारतीय कौन कौन से प्रथम थे। व्यक्तिगत प्रतियोगिता जो कि प्रथम पदक, व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम पदक किसको दिया गया था? केडी जाधव को 1952 में। और प्रथम पदक करम मलेश्वरी 2000 ईस्वी में। और विजेता विजेता महिला थी, विजेता महिला। और प्रथम स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा, प्रथम स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा 2008 में। और प्रथम स्वर्ण पदक विजेता महिला अभी तक कोई नहीं है। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता महिला अभी तक कोई नहीं है। और देखते हैं, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता प्रथम कौन है? मनु भाकर। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता प्रथम अभी तक कौन है? मनु भाकर। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला नीलिमा घोष 1952। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला नीलिमा घोष 1952। अब देखते हैं भारत का राष्ट्रपति, जो कि प्रथम प्रथम अभी तक प्रथम कौन कौन से बने हैं। और भारत के राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 52 में। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ये तो सबको याद है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ये याद रखिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत, भारतीय सेना के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। भारतीय सेना के पहले सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल एस.एच.एफ.जे. मानेकॉस। बोलते रहिएगा साथ साथ तो याद होगा। ये दोनों स्वतंत्र भारत के हैं। स्वतंत्र भारत याद रखिएगा। देखते हैं ये भारत का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में बैठे थे। और अस्थायी अध्यक्ष तो सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिसे सरोजिनी नायडू भारत कोकिला भी कहा गया है। आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू थे। और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। अब देखते हैं योजना आयोग, ठीक है ना। योजना आयोग का देखते हैं, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसकी घोषणा कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 को। और लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 को। लागू किया गया कब? ये नीति आयोग को लागू किया गया 1 जनवरी 2015। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है ये दोनों से। घोषणा कब किया गया था और लागू कब किया गया था? घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया था और लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री अभी कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष प्रथम अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान सुमन बेरी है, सुमन बेरी। और सीईओ प्रथम सिद्धू श्री खुल्लर। और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी।
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये तो सबको याद होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। धन का निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स हिक्की थे, जो जिसका नाम बंगाल गजट था। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स हिक्की, जो कि पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। और अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, 1984 ईस्वी। अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, 1984 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा, 1927 ईस्वी। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा, 1927 ईस्वी। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में 15 अगस्त 1947। देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देश की पहली कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मिशन में सब प्रथम, ये सब प्रथम है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मिशन में सब कोई प्रथम है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ये सब प्रथम स्वतंत्र भारत के। और भारत के प्रथम लोकपाल कौन था? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि 1765 ईस्वी में आया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, 1765। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 से 1785 ईस्वी। 1773 से 1785। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी 1835 इसका कार्यकाल है। विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम व्यवसाय लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 है। कैनिंग का कार्यकाल कितना है? 1856 से 1862। भारत का अंतिम व्यवसाय व स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल 1947 से 1948 था। भारत का अंतिम व्यवसाय व स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और इनका कार्यकाल 1947 से 1948। स्वतंत्र भारत का पहला व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका शॉर्ट नेम है सी राजगोपालाचारी। 1948 से 1950। 1948 से 1950। और भारत की पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की थी। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जयकानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकानिया थे। और 91 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संजीव खन्ना। 91 संजीव खन्ना। और 53 CJI BR गवई। 52 CJI BR गवई। 91 संजीव खन्ना। और इनका स्थान ले लिए थे BR गवई ने। 52वां BR गवई बन गए थे। प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ।
उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ये हिमाचल प्रदेश की थी, सबसे खुशहाल राज्य था। हिमाचल प्रदेश को सबसे खुशहाल राज्य कहा जाता है और ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 ईस्वी में थे। और पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 ईस्वी में। प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी। आज़ादी के समय जेबी कृपलानी थे। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता की थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1950 ईस्वी में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, 1925 ईस्वी, कानपुर। भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हजरत मोहानी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हजरत मोहानी था। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर ऊंचाई है इसका। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर इसका ऊंचाई है। और केटू या गॉडविन ऑस्टिन, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर पर कंचनजंगा, चौथा पर लॉस से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति देखते हैं, चलिए। विश्व में पुरुष में थे एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे। और महिला में थी जुंको तोबई, जो कि जापान की थी। जुंको ताबेई। और भारत में देखते हैं प्रथम व्यक्ति या पुरुष तेंजिंग नोरगे। और प्रथम महिला थी बिछेंद्री पाल। प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की बछेंद्री पाल। और प्रथम दिव्यांग महिला अरुणिमा सिंह। 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। और सबसे युवा भारतीय महिला काम्या कार्तिकेय। सबसे युवा काम्या कार्तिकेय। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला थी ज्योति रात्रे। अब देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कामी रीता शेरपा, जो कि 30 बार चढ़ चुकी है 2024 तक। सोच लीजिए, 30 बार चढ़ चुकी है, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है 2024 तक। ये 2024 तक डेटा है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस मतदाता दिवस 25 जनवरी को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और इसका 25 जनवरी को स्थापना भी हुआ था 1950 ईस्वी में। और भारतीय निर्वाचन आयोग का भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में वर्णन है? 324 ले 329 तक, आर्टिकल 324 ले 329 में वर्णन है भारतीय निर्वाचन आयोग का। भारतीय निर्वाचन आयोग जो कि भाग 15 में है, जो कि भाग 15 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 324 ले 329। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमार स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमार अमृत कौर। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारत में किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुआ था। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और जल पुरुष राजेंद्र सिंह, टाइगर मैन कैलाश
सानरवल्या, कैलाश सारनवल्या, माउंटमैन दशरथ मांझी, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पक्षी पुरुष सलीम अली, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। इतना ही, अब कल मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना, बाय बाय, जय हिंद।